हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा आपसे काल पुरुष कुंडली के बारे में। तो ये जो इमेज मैंने लगा रखी है ये है काल पुरुष कुंडली, जिसमें एरीज यानी मेष आपके फर्स्ट हाउस यानी लगन में होती है और ऐसी सीक्वेंसाइज करते करते 12th हाउस में पाइसेस यानी मीन बैठती है। हम अगर काल पुरुष कुंडली को तोड़े, इस शब्द को तोड़े काल पुरुष, काल हम समय को बोलते हैं और पुरुष जातक के बारे में बात कर रहे होते हैं, और कुंडली तो हम चार्ट को बोलते हैं। अक्सर हम ये लग्न चार्ट यानी D1 चार्ट की बात कर रहे होते हैं। इसको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं अक्सर ज्योतिष में। इस रेफरेंस से हमें ये पता चल जाता है कौन सा प्लैनेट उच्च का है और कौन सा नीच का है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपके चार्ट में। स्पेसिफिक प्लैनेट स्पेसिफिक हाउस में उच्च के हो जाते हैं और नीच के हो जाते हैं कुछ हाउस में। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका मून चौथे हाउस में होगा तो एक कालपुरुष कुंडली के हिसाब से इसका लॉर्ड है, कैंसर का लॉर्ड मून हो गया, तो यहाँ पर आके वो उच्च का हो जाता है। अब डिपेंड करता है आप अब कोई भी राशि हो, लेकिन वो वहां पर उच्च का जरूर हो जाता है। अब यहाँ पर अगर कोई और प्लैनेट भी बैठ जाए तो वो मून पे इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये इसी का लॉर्ड है और यहाँ पर ये उच्च का होता है। कालपुरुष कुंडली एज ए रेफरेंस की तरह ही देखनी है हमें, ये हमें याद हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट हाउस और ये सीक्वेंस वाइज चलता है। अब वैसे ही वीनस अगर मीन में है यानी 12th हाउस में है किसी भी कुंडली में, तो वो उच्च का हो जाता है। वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, वो हम तुरंत पता कर सकते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये उच्च का हो गया, तो इसलिए हमें अच्छे बेनिफिट्स देगा। अब यही 9th हाउस में अगर केतु है तो केतु जुपिटर के, यहाँ पर ये जुपिटर इसका लॉर्ड हो जाता है, तो यहाँ पर केतु अच्छे प्रभाव देगा, उच्च का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम कालपुरुष कुंडली से स्पेसिफिक प्लैनेट के बारे में पता करते हैं उच्च का है या नीच का है। मैं इसे ज्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, एकदम बेसिक में बात करेंगे, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय टाइप के हिसाब से एकदम बेसिक से बातें करेंगे। अब यही बातों में हम फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इन सारे हाउसेज में हमारे बॉडी पार्ट्स भी कनेक्टेड होते हैं उसी प्लैनेट से भी। कभी कभार तो हम बोल देते हैं ना कि ये प्लैनेट खराब है तो मतलब इस बॉडी पार्ट में दिक्कत आ सकती है। क्यों? क्योंकि वहां पर उसी हिसाब का प्लैनेट वहां पर गलत हाउस में बैठा होगा या कंजक्शन में बैठा होगा, तो हमें पता चल जाता है। अब एग्जांपल देता हूँ उससे। अगर फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है या प्लैनेट है वो अगर गलत पोजीशन में बैठा हो, तो फर्स्ट हाउस हमारे फेस होता है, ब्रेन होता है, हेड होता है, इन सब में कोई इंजरी, कोई प्रॉब्लम, कोई हेल्थ इश्यूज देता है। सेकंड हाउस हमारे थ्रोट, गला, इन सब का होता है। थर्ड हाउस हमारे शोल्डर्स, आर्म्स, कंधे, इन सब का हो गया। वैसे ही ऐसे करते 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 एकदम नीचे तक जाते हैं, और 12th हाउस में हम एकदम नीचे फीट की बातें कर रहे होते हैं कि 12th हाउस में कोई का लॉर्ड गड़बड़ है तो ये फीट के इश्यूज देगा। तो ऐसे ही काल पुरुष कुंडली को हम एक रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे। ऑल्दो ये और कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने बोला बेसिक पे ही बात करेंगे। बस इतना अगर आपने समझ लिया कि इसको याद करके हम इससे प्रेडिक्शंस और समझ सकते हैं क्या होने वाला है, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आपको ये काल पुरुष कुंडली याद हो जाए तो। और हमेशा याद रखना, किसी भी को भी बताते समय या बात करते समय इसे हमेशा एज अ रेफरेंस ही लेना है। इसको हमेशा मेन पॉइंट नहीं पकड़ना है, रेफरेंस की तरह लेना है, क्योंकि हर कुंडली में अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशन होंगी। कोई मान लो वर्गो लग्न का है तो 6 बैठा होगा फर्स्ट हाउस में। लियो यानी सिंह लगन का है तो 5 बैठा होगा। वैसे ही स्कॉर्पियो लगन का है तो 8 बैठा होगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस चलेगा, 8, 9, 10, चौथे हाउस में 11 बैठ जाएगा, तो ऐसे ही करते करते चल जाएगा। हर हर कुंडली में अलग अलग तरीके से होता है। तो हमेशा काल पुरुष कुंडली को एक थंब रूल नहीं पकड़ना है, रेफरेंस के लिए हम ले सकते हैं जब ये जानना हो प्लैनेट उच्च का है कि नीच का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैंने नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उससे आप मेरे साथ वन ऑन वन कंसल्टेशन बुक कर सकते हो गूगल मीट पे। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।